कि किसी के संदेशों के भरोसे मत रहना कभी भी। अगर किसी के संदेशों के भरोसे रहना शुरू कर दिया तो परमात्मा फिर तुमसे धीरे धीरे दूर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी आस्था, तुम्हारी श्रद्धा उस भगत में या उस बहन में होती जा रही है। सबसे बड़ा यदि कोई संदेशा है तो गुरुदेव के सत्संग है, गुरुदेव के तीनों समय की आरती है। इससे बढ़कर कोई संदेशा धरती पे नहीं है किसी भी भगत भाई बहन का। बाकी अगर कोई कुछ बातें बता रहा तो सुनो, अगर कोई मतलब की है, ज्ञान आधार से सही है तो स्वीकार कर लो। जो बातें आपको लगता है ज्ञान आधार से ठीक नहीं है, उन बातों को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। एक सच्चे नेक भगत का, सतलोक जाने वाले भगत का केवल यही लक्षण होना चाहिए। आस्था किसी में नहीं लगानी, उम्मीद अपने गुरु के अलावा और किसी से नहीं रखनी। चाहे किसी को परमात्मा लाख दर्शन दे रहे हैं, लाख बातें बता रहे हैं, रोज उसके घर पे परमात्मा प्रकट हो रहे हैं, आपने ये सोचकर कि उसके घर पे परमात्मा रोज प्रकट होते हैं, चलो आज मैं भी दर्शन करके आ जाऊं। अगर एक कदम भी रख दिया अपने घर से ये सोचकर, उसी दिन परमात्मा आपसे सैकड़ों कोस दूर हो जाएगा, सैकड़ों कोस दूर। भले वो बहन आपके पड़ोस में क्यों ना रहती है। अगर उस बहन को परमात्मा दर्शन दे रहे हैं तो तुम्हें भी परमात्मा दर्शन दे सकता है, क्योंकि तुम भी उसी के भगत हो, वही भक्ति तुम कर रहे हो। और तुम्हें अभी तक यदि ऐसा कोई दर्शन नहीं हो रहा है तो कमी तुम्हारी भक्ति में है, तुम्हारी सोच में है, तुम्हारे विचार में, तुम्हारी श्रद्धा में है। अपनी कमियों को ठीक करो, भटको मत। कस्तूरी वाले हिरण की तरह भटकना नहीं है भगत ने, अन्यथा फिर परमात्मा दूर हो जाएगा। क्योंकि भाई और बहनों, सतलोक जाना है, हर प्रकार से परमात्मा हमें सावधान करेंगे। हमारी हर प्रकार की कमजोरी को परमात्मा निकलवाएगा, हर प्रकार की कमजोरी को। हमारा रिश्ता, हमारा वास्ता केवल हमारे गुरुदेव भगवान तक होना चाहिए, इससे ज्यादा हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई कितना ही बड़ा भगत है, कितना ही पैसे वाला भगत है, कितना चाहे गुरुजी उसके घर पे आके बैठे हों, अगर कल आप भगत भाई बहनों को अगर ये संदेशा मिल जाए, आग आप लोगों को यदि ये पता चल जाए कि पवन भगत जी के घर पे जो बेड लगा हुआ है परमात्मा का, भाई गुरुजी वहां पे साक्षात आके बैठ गए हैं, या मान लीजिए कल को जैसे गुरुजी सार जेल से बाहर आएंगे अपने मिशन को पूरा करके और आपको सूचना मिल जाए कि भाई पवन भगत जी के घर पे गुरुजी आ गए हैं, उस समय भी भले आप मेरे पड़ोस में क्यों ना रहते हो, भले आप मेरे से 2 किलोमीटर दूरी क्यों ना रहते हो, और आपको ये सूचना मिल गई कि फला फला भगत के घर पे गुरुजी आ गए, मेरे घर पे या किसी और भगत के घर पे, दास तो एक एग्जाम्पल दे रहा है। मुझ जैसे नीच के घर पे तो परमात्मा कहाँ आने हैं, लेकिन दास एक एग्जाम्पल दे रहा आप लोगों को समझाने के लिए। अगर मेरे घर पे परमात्मा आ गए कल को हिसार जेल से सीधे अपनी लीला पूरी करके, और आप यदि मेरे पड़ोस में रहते हैं और यदि आपको पता चल गया कि गुरुजी पवन भगत के घर पे आ चुके हैं या किसी और भगत के घर पे आ चुके हैं, आप लोगों ने एक कदम भी अपने घर से नहीं हटाना। हाँ, एक कदम भी, बिल्कुल नहीं। जब तक आप लोगों को संदेश ना मिले, जब तक आप लोगों को गुरुदेव की आज्ञा ना हो, या गुरुदेव की आज्ञा बताकर यदि कोई आपको संदेशा ना दे कि भाई गुरुजी के आदेश हैं, फला फला भगत गुरुजी के दर्शनों के लिए आ सकते हैं, तो केवल जिनको आदेश मिले उन्हीं भक्तों को अपने घर से कदम हटाना है। बाकी चाहे घर से 2 किलोमीटर दूरी क्यों ना भगत बैठा हो, एक कदम भी अपने गुरु की आज्ञा के बिना उस समय उस भगत के घर पे नहीं चले जाना है। अन्यथा तुमने अपने अपने घर पे जो भगवान विराजमान कर लिया है, जो बेड लगा लिए हैं, जो शब्द रूप में तुमने परमात्मा को बैठा लिया है, फिर परमात्मा पे अविश्वास हो जाएगा। इसलिए अब जब गुरुजी सार जेल से बाहर आएंगे तो हमने उसी समय अपने घर से बाहर जो है वो कदम रखना है जब गुरुजी हमें आदेशित करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में पूरा विश्व गुरुदेव के चरणों में आएगा। ये 2027 के बाद में सबको पता चल जाएगा कि वो कल की भगवान कौन है, वो परमात्मा कौन है, वो भगवानों का भगवान कौन है, जिसने हम सबको पैदा किया, देवी देवताओं को जिसने पैदा किया, चींटी से लेके हाथी तक का जो पेट भर रहा है वो परमात्मा कौन है, वो समर्थ कौन है, मालिक है। सबको पता चल जाएगा धरती पे कि वो सतगुरु रामपाल जी हैं, इनके अलावा और कोई परमात्मा, कोई भगवान, कोई अल्लाह मौला नहीं है। तो भाई और बहनों, सोचो क्या हालत होगी उस समय। परमात्मा कोई आश्रम में थोड़ी बुलाएंगे, उस समय कोई आश्रमों में थोड़ी ना भक्ति होगी। तुम कितना बड़ा आश्रम बना लोगे जो पूरी दुनिया को तुम बैठा लोगे? बना सकते हो इतना बड़ा आश्रम? जब पूरा विश्व आएगा परमात्मा की जो है वो शरण में, तो उस समय क्या होगा? उस समय घर बैठे बैठे भक्ति होगी। ये सोशल मीडिया दे दी भगवान ने। आज जैसे प्रधानमंत्री की कोई मीटिंग होती है, प्रधानमंत्री का कोई प्रोग्राम होता है, ये सारे मीडिया चैनल वाले वहां पर लाइव जो है ब्रॉडकास्ट करते हैं, लाइव चलाते हैं सारे के सारे, और पूरी दुनिया उसको लाइव देखती है। क्या वो प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को अपने पास में बैठाता है क्या? नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से वो प्रधानमंत्री एक जगह बैठ के लाइव आता है, पूरी दुनिया अपने मोबाइल में, टीवी चैनलों पे घर घर में उसको देखती है। तो आने वाले समय में आश्रमों में भक्ति नहीं होगी,
परमात्मा जहां भी रहेंगे, जिस भी आश्रम में रहेंगे, जिस भी जगह पे रहेंगे, जिस भी स्टेट में रहेंगे, परमात्मा वहां पर केवल चंद अपने सेवकों को रखेंगे और केवल जो विशेष जो व्यक्ति होंगे, जिनको परमात्मा ने कोई विशेष सेवाएं सौंपनी होंगी आगे के लिए, केवल परमात्मा उन्हीं को बुलाया करेंगे। बाकी संगत को गुरुदेव नहीं बुलाएंगे। और बाकी संगत को भी यदि परमात्मा ने कभी अगर अपने दर्शन देने के लिए अगर संगत को भी यदि परमेश्वर ने बुलाना होगा, तो परमात्मा दिन निश्चित करेंगे और परमेश्वर जगह निश्चित कर देंगे कि भाई आज इतनी तारीख को उत्तर प्रदेश की संगत आएगी और केवल 2 जिलों की संगत आएगी। उन जिलों का नाम बता दिया जाएगा, उनको समय दे दिया जाएगा। उसके 2 दिन बाद में कहां की संगत आएगी। इस प्रकार से परमात्मा के दर्शनों के लिए भक्तों को जाना पड़ेगा। कभी कभार किसी का 6 महीने में नंबर आएगा, किसी का साल भर में नंबर आएगा, इस प्रकार से। क्योंकि अब परमात्मा किसी एक जगह नहीं बैठने वाले हैं। आने वाले समय में हिसार जेल से बाहर आने के बाद इस परमात्मा का वर्ल्ड टूर रहेगा, विश्व टूर रहेगा परमात्मा का। परमेश्वर की सेवा में ये दुनिया भर के हेलीकॉप्टर, दुनिया भर की हवाई जहाज, दुनिया भर की गाड़ियां, इन कंपनियों के मालिक परमात्मा के चरणों में उनकी चप्पल की तरह, उनके चरण पादुकाओं की तरह लाके रख देंगे कि भगवान आपका ही तो दिया हुआ है। ये हवाई जहाज बनाने की फैक्ट्री परमात्मा आप ही ने तो लगवाई है। सबको पता चल जाएगा दे कौन रहा है, हम किसका दिया हुआ खा रहे हैं, क्योंकि अपनी औकात का ज्ञान हो जाएगा। तो उस समय परमात्मा ज्यादातर वर्ल्ड टूर पर रहेंगे। कभी अमेरिका, कभी जापान, कभी रसिया, कभी कहां और कभी कभार फिर वैसे ज्यादातर रहेंगे परमात्मा भारत देश में रहेंगे। और संगत को तो कभी कभी साल 6 महीने में दर्शन करने का मौका मिलेगा साक्षात। बाकी लाइव परमात्मा आते रहेंगे। सोशल मीडिया, ये सारे टीवी चैनल 24 घंटे जहां परमात्मा रहेंगे वहीं पे अपनी गाड़ियां खड़ी करके रखेंगे। और जैसे ही अंदर से आदेश आएगा कि अब गुरुजी संगत को आदेश देना चाहते हैं, उसी समय सारे टीवी चैनल अमेरिका के, जापान के, रसिया के, सभी के और परमात्मा के आश्रम के बाहर में रहा करेंगे। गाड़ियां खड़ी जो है कर करके, उनके रहने की व्यवस्था होगी, उनके खाने की व्यवस्था होगी, वो परमानेंट वहीं रहा करेंगे। और जैसे ही सतगुरु रामपाल जी भगवान ने पूरे विश्व को कोई संदेशा देना होगा, उस समय तुरंत सारे के सारे लाइव आ जाएंगे। हर देश में, पूरे विश्व में परमात्मा का इसी प्रकार से ज्ञान होगा। ये तो ऐसे होगा आने वाले समय में भाई और बहनों। इसलिए हम भाई बहनों ने ये गलती नहीं करनी है। जब तक हमारे गुरु का आदेश ना हो तब तक हमने घर से एक कदम भी दूर नहीं रखना है। और आने वाले समय में गुरु का क्या आदेश होगा, या तो वो आदेश स्वयं देगा गुरु लाइव आकर, या गुरु संगत में ये सबको बोल के बता देगा कि ये भगत जो भी संदेशा संगत में देगा वो मेरा ही संदेशा होगा। आप लोगों ने उस संदेश को उसी प्रकार से सीरियस लेना है जिस प्रकार से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। तो उसके बाद में कोई डाउट नहीं होगा किसी को, किसी भी भाई बहन को कोई शंका नहीं रहेगी। और उस भगत की बातों को भी अपने गुरुजी की बातों की तरह ही सुना जाएगा, फॉलो किया जाएगा। यानी जो विशेष आस्था है वो तो हमारी गुरुजी में रहेगी, लेकिन गुरुजी किसी न किसी को भी अपना उत्तराधिकारी जो बनाएंगे ना, अपने जाने के बाद अपने मिशन को संभालने के लिए या अपने धरती पर रहते सहते और संगत को संदेशा देने के लिए जिसको भी निमित्त बनाएंगे, तो फिर संगत उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई संदेह वगैरह नहीं करेगी। तो इस प्रकार से भाई और बहनों आने वाले समय में परमात्मा का मिशन चलेगा। ये बातें आप लोगों को पहले बताई जा रही हैं ताकि उस समय हम कोई जल्दबाजी ना कर दें, हम कोई हड़बड़ी ना कर दें उस समय।